Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on operations research. In today's lecture, we are going to discuss about Vogel's approximation method or unit cost penalty method. Vogel's approximation कह लें या unit cost penalty method कह लें. So far हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उनके इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड्स जो है वो डिस्कस किए हैं. जो एक जो था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड था और दूसरा जो था लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड था. आज के लेक्चर में हम लोग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस करेंगे. ये थोड़ा सा जो है उन दोनों मेथड्स के कंपेयर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है. मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको बड़े डिटेल के साथ और बड़े सुकून के साथ आप लोगों तक प्रेजेंट कर दूं, जितना भी बेहतर तरीके से मैं प्रेजेंट कर पाया. तो सबसे पहला स्टेप में एल्गोरिदम को डिस्कस कर लेते हैं. इस मेथड का जो एल्गोरिदम है वो क्या है, सबसे पहले हम इसके एल्गोरिदम को डिस्कस कर लेते हैं. स्टेप 1 में कैलकुलेट द पेनाल्टीज बाय टेकिंग डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन ईच रो. यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने पेनाल्टी फाइंड करनी है. अब यहाँ पे पेनाल्टी जो है वो क्या है, पेनाल्टी ये है कि आपने जिस रो पे आप वर्कआउट कर रहे हैं फर्स्ट रो में आपने पेनाल्टी फाइंड करनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिफरेंस फाइंड करना है. यानी कि पहले एक स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर ली, फिर उसके बाद दूसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करके उसको आपने उसका डिफरेंस फाइंड कर लेना है, रो में आपने रख देना है, फर्स्ट रो में. और यही जो चीज़ है आपने कॉलम में भी करनी है. यानी कि जो पेनाल्टी है आप रो में भी फाइंड करेंगे और कॉलम में भी फाइंड करेंगे. एंड राइट देम इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, और उनको आप ब्रैकेट में नोट कर लेंगे पेनाल्टी को. आई होप कि आपको पेनाल्टी क्लियर हो गई. यानी कि सबसे पहले आप जो है स्मॉलेस्ट एंट्री फाइंड करेंगे, फर्स्ट स्मॉलेस्ट और उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट, यानी कि दो छोटी वैल्यूज फाइंड करेंगे रो में, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करके ब्रैकेट में रख देंगे रो में. और फिर इसी प्रोसेस पे आप कॉलम में स्मॉलेस्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करने के बाद उसको उसी कॉलम में ब्रैकेट में रख देंगे. तो स्टेप नंबर 1 आपका ये है. स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाइड द लार्जेस्ट रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस. सेकंड स्टेप में आपने लार्जेस्ट रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस आपने चेक करना है कि लार्जेस्ट डिफरेंस किस में है, रो में है या कॉलम में है. इन केस ऑफ टाई चूज आर्बिट्ररी. अगर टाई हो जाए तो आप आर्बिट्ररी ब्रेक कर लें, कोई मसला नहीं है. नंबर स्टेप 3 में एलोकेट एज मच एज पॉसिबल इन द लोएस्ट कॉस्ट सेल ऑफ द रो और कॉलम व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय स्टेप 2. उसके बाद आपने जो है एलोकेशन करनी है एज मच एज पॉसिबल द लोएस्ट कॉस्ट को आपने एलोकेट कर देना है जो आप ऑलरेडी स्टेप नंबर 2 में फाइंड कर चुके होंगे. फिर स्टेप नंबर 4 में इन केस ऑफ अलोकेशन इज मेड फुली टू रो और कॉलम क्रॉस आउट द रो और कॉलम. जिस रो में अगर आपने एलोकेशन रो में की है और वो फुल हो गई है, इससे ज़्यादा एलोकेशन नहीं पॉसिबल, तो उसको क्रॉस कर दें. या अगर कॉलम में ज़्यादा एलोकेशन नहीं हो सकती, यानी कि वो ज़ीरो हो गया है, तो आप उसको क्रॉस कर दें. दोनों में से जो भी हो गया उसको क्रॉस कर दें. स्टेप नंबर 5 में अगेन कंप्यूट द कॉलम एंड रो पेनाल्टीज. और ये दोबारा से ये प्रोसेस आप करेंगे, पेनाल्टीज को फाइंड करेंगे दोबारा से. फॉर द रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन टेबल टू गो स्टेप नंबर 2 कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल ऑल रोज एंड कॉलम्स हैव बीन क्रॉस्ड. ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आप सारे कॉलम या रोज को क्रॉस आउट कर लें. तो ये था इसका वर्किंग एल्गोरिदम. आइए अब एक एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई होगा. So we are interested to find the initial basic feasible solution of the following transportation problem by using Vogel's approximation method. तो सबसे पहले जब भी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ये टेबल आपको देखें गिवन है. सबसे पहले इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे, यानी कि क्या ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं. अगर ये बैलेंस होगा तो हम मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि अगर प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे. तो ये खुशकिस्मती है हमारी कि ये प्रॉब्लम परफेक्टली बैलेंस्ड है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं. सबसे पहले कंप्यूट रो एंड कॉलम पेनाल्टीज ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स एंड देन ब्रैकेट्स अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम. तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसमें से जो है वो आपकी मिनिमम एंट्री फाइंड करनी है. इस रो में आपकी मिनिमम एंट्री जो है वो 2 है. आपने इस रो में जो मिनिमम एंट्री फाइंड की है वो 2 फाइंड कर लें. फर्स्ट मिनिमम जो सेकंड है वो 3 है, यानी कि ये दो मिनिमम एंट्रीज हैं.
3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपने ब्रैकेट में यहाँ पे 1 रख देना है, ये 1 समझेंगे, ये रो पेनाल्टी है 1। इसी तरह से आप कॉलम में चेक कर लें, सब रो में आप पहले चेक कर लें। इस रो में देखें 2 है और 4 है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। और इस रो में आपके पास मिनिमम 5 एंड 7 है, तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो गया। और इस रो में आपके पास 8 और 13 है, तो 13 में से 8 के आपके पास जो है वो 5 बचा, तो आपने रो पेनाल्टीज फाइंड कर ली हैं। उसके बाद यही प्रोसेस हम कॉलम पे अप्लाई करेंगे। इस कॉलम में आपके पास 5 और 10 मिनिमम है, तो 10 में से 5 गए तो आपके पास 5 बचे। यहाँ पे 2 और 5 हैं, 5 में से 2 गए 3 बच गए, 3 में 3 और 13 है तो 10 बच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है 15, 2, 7 और इन्फिनिटी, तो 2 और 7, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 और 8 हैं, तो 4 बचे। तो ये आपने पहला प्रोसीजर जो है वो कर लिया, यहाँ पे रो पेनाल्टीज फाइंड कर ली, रो और कॉलम पेनाल्टीज फाइंड कर ली। स्टेप नंबर 2 में लार्जेस्ट रो कॉलम पेनाल्टी इज 10। अब आपने इन दोनों में से जो लार्जेस्ट पेनाल्टी वैल्यू है वो फाइंड करनी है, रो में या कॉलम में, जिसमें भी आपको लार्जेस्ट मिले। तो यहाँ पे जो पेनाल्टीज हैं वो 1, 2, 2, 5 है, यहाँ पे 5, 3, 10, 5, 4 है। तो लार्जेस्ट पेनाल्टी जो है वो आपकी इस कॉलम में है, जो कि 10 है। तो आपने इसको एज अ स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये लार्जेस्ट पेनाल्टी है। 10 the lowest cost corresponding to the largest penalty is 3 and minimum of 30 and 25 is 25। अब आपने क्या करना है, अब आपने जब यहाँ पे जो सबसे बड़ी पेनाल्टी जब फाइंड कर ली है, लार्जेस्ट पेनाल्टी हम लोगों ने फाइंड की, आपने इसको एज अ मार्क कर दिया कि इस कॉलम में आपके पास लार्जेस्ट पेनाल्टी है। पॉसिबल है कि इस कॉलम में ना होती, इस रो में भी हो सकती थी, लेकिन इस एग्जांपल में ये इस कॉलम में है। उसके बाद आपने इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि 3 है। सबसे छोटी वैल्यू आपने फाइंड की 3। अब इस कॉलम को हम लोग असाइन करेंगे इसकी क्रॉसपोंडिंग जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है और जो रिसोर्सेज है, उनमें से जो भी मिनिमम होगा। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 25 है, तो इसका मतलब है अब हम इसको यहाँ पे 25 असाइन कर देंगे और 30 में से 25 जाएंगे तो बाकी 5 बच जाएंगे। देखें बिल्कुल ऐसा ही होगा ये देखें, क्योंकि हमने ये वाला वो पेनाल्टीज वाला सेक्शन वहाँ पे वाइंड अप हो गया, वो वहीं पे ख़त्म हो गया। आपने सिर्फ वो कॉलम ढूंढना था कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो पेनाल्टी वाला कॉलम ख़त्म। अब इन दोनों में से ये यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 25 है। सबसे छोटा जो लीस्ट कॉस्ट था, यानी कि जो कॉस्ट सबसे छोटी कॉस्ट इस कॉलम की थी, इस सेल की थी, तो इसको हम लोग 25 यहाँ पे अलोकेट करेंगे। 25 जब आपने अलोकेट किया तो 25 में से 25 गए तो 0 बचा, 30 में से 25 गए तो 5 बचा। तो ये आपका पहला जो था आइट्रेशन था। स्टेप नंबर 4 में सिंस द सप्लाई R1 इज 0, ये वाली सप्लाई जो है वो सारी क्या है, जो ये वाली जो सप्लाई है, ये फर्स्ट सप्लाई, ये आप देखें यहाँ पे आप, ये 0 हो गई है, तो इसका मतलब है अब हम इसको क्रॉस कर देंगे, इसको अब हम लोगों ने क्रॉस कर देना। या आपने टेबल में से ही इसको निकाल दें, बेशक अगर चाहें, अगर नहीं निकालना चाह रहे तो आप यहीं पे इसको क्रॉस कर दें, जैसे मैंने अभी इसको क्रॉस किया है। लेकिन हमने यहाँ पर देखें वो हमारा जो फर्स्ट रो थी वो यहाँ से निकल गई है, वो अब इसमें मजीद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से फिर से पेनाल्टीज फाइंड करेंगे, यानी कि स्टेप नंबर 1 के पास दोबारा जाएंगे, रो पेनाल्टी फाइंड करेंगे। 4 में से 2 गए, यहाँ पे 2 बच गए, और 5 में से 7 गए, यहाँ पे 2 बच गए, और 13 में से 8 गए, यहाँ पे 5 बच गए। इसी तरह से कॉलम पेनाल्टीज फाइंड कर लें, 10 बच गए, यहाँ पे आपके पास 5 बचे, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। रो पेनाल्टीज कॉलम पेनाल्टीज आप लोगों ने फाइंड कर ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमम पेनाल्टी फाइंड करनी होती है कि सबसे बड़ी पेनाल्टी कहाँ पे है। तो सबसे बड़ी पेनाल्टी जो आपको नजर आ रही है, आप उसको स्टार से मार्क कर लें या किसी और सैंपल से आप उसको मार्क कर सकते हैं। इवन यू कैन सर्कुलेट बाय रेड कलर और समथिंग एल्स एज यू विश, जो भी आपको पसंद है। तो अब हमने एक कॉलम मार्क कर लिया है कि इस कॉलम में जो है वो हमारी लार्जेस्ट पेनाल्टी है। अब इस कॉलम में सबसे छोटी जो कॉस्ट कोफिशिएंट है वो 5 है, उसको हम लोग अलोकेशन देंगे। अलोकेशन किस तरह से देंगे, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, तो ऑब्वियसली ये 20 इसको अलोकेट कर देंगे, 30 में से 20 जाएंगे तो बाकी आपके पास 10 बच जाएंगे। ये देखें आपने 20, ये वाला जो 20 था, ये आपने, सॉरी, ये यहाँ पे मैं इसको अरेज कर देता हूँ, ये मिस्टेक हो गई है।
तो ये देखें यहाँ पे आपने इसको ये 20 आपने एलोकेट कर दिया इस जगह पे, तो 20 में से 20 गए तो 0 बचा, और यहाँ पे 20 थे 30 थे, 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो आपके पास 10 बचेगा। तो अब ये वाला कॉलम फिर 0 हो गया, तो इस कॉलम को क्रॉस कर दें आप। लास्ट में हमने रो को क्रॉस किया था, अब हम इस कॉलम को क्रॉस कर देंगे क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा अलोकेशन नहीं पॉसिबल, या इस पे इससे ज़्यादा जो सप्लाई है वो जो है वो डिमांड जो है वो नहीं है। सप्लाई इस रो में अवेलेबल है लेकिन डिमांड इस रो में अब इस कॉलम में नहीं है, इससे ज़्यादा इसमें एलोकेशन नहीं होगी। सेम वे नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। ये वाला कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया, फिर से आप उसी तरह से पेनल्टीज फाइंड करेंगे, रो पेनल्टी फाइंड करेंगे, कॉलम पेनल्टी फाइंड करेंगे। सबसे बड़ी पेनल्टी जो है यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। तो अब हम लोग जो आर्बिट्री ब्रेक कर लेते हैं, हम इसको चूज कर लेते हैं एज बिगेस्ट या लार्जेस्ट पेनल्टी। अब इस रो में से मिनिमम वैल्यू जो है उसको चूज करेंगे, वो 8 है, यहाँ पे 8 मिनिमम है। तो अब इसको हम लोग असाइन करेंगे, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली 25 इसको अलोकेट कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे 25 इसको अलोकेट हो गया, और 30 में से 25 गए तो 5 बचे, ये वाला 0 हो गया, तो ये कॉलम जो है वो आप 0 कर देंगे। इसी तरह से आप ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक आपके जो जितने भी टेबल में जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो आखिर में ये सारी की सारी देखेंगे अब कम होना शुरू हो गई हैं, और ये आखिर में हमारे पास सिर्फ एक सेल बचेगा जो कि ये सेल बचा है। अब आप देखें यहाँ पे एंड में जब आखिरी सेल बचा है तो ये यहाँ पे इसको ये अलाइन हुआ, और ये यहाँ पे इसको ये अलोकेट हुआ, और यहाँ पे भी 0 बच गया। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो एज इट इज 0 आ गया। और जैसे हमने लास्ट मेथड में किया कि जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास है 25 फर्स्ट प्लेस पे अलोकेट किया था, तो 25 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 को सेकंड प्लेस पे 20 को 5 से मल्टीप्लाई करके 8 को 25, ये पोजीशंस हैं आपकी बेसिकली। जिस तरह से लास्ट पोजीशन हमारी है 5 इंटू 13, तो ये देखें 5 इंटू 13 आखिरी पोजीशन है। इसी तरह से आप प्रीवियस टेबल में से ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से लेते जाएंगे। जिस तरह से आपके पास ये एलोकेशन पॉइंट है, आप इसको लेंगे 20 इंटू 5, और यहाँ से आप नेक्स्ट में जो है ये वाली लेंगे 10 इंटू 2। इस तरह से आप सबको आपस में मल्टीप्लाई करके जितनी भी आपकी एलोकेशन हुई हैं वो आप इसको एलोकेशन को मल्टीप्लाई करके और इन द एंड आप सोल्यूशन इसका लिख देंगे जो कि आपके पास आया 560। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ 3 फैक्ट्रीज, 3 फैक्ट्रीज हैं और कुछ टेबल्स आपको मिले हुए हैं। हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अप्लाई करना है, और उसके अलावा इस पर हम लोगों ने वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन तीनों मेथड अप्लाई करने हैं। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अभी आपके फाइल्स मेन्यू में आ जाएंगे, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। नोट्स लेके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है रिगार्डिंग इन दिस लेक्चर्स आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। यू गाइज आर फ्री टू डिस्कस एनीथिंग, जो भी आपने डिस्कशन करना है आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम जो है वो इस पे सॉल्व किए हुए हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व है डिटेल के साथ, बिल्कुल इसमें आपको आई होप कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पे, और ये सारे के सारे जो हैं ये मैं अभी नहीं सॉल्व कर रहा, मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग ज़रूर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कीजिएगा, और हम लोग इनको फिर वक्तन ब वक्तन डिस्कस करेंगे अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो ये देखें ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हैं। अब आ जाएं इसके ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अभी तक जो भी हम लोगों ने सॉल्व किए प्रॉब्लम या जो डिस्कस किए वो आपका इनिशियल बेसिक फीजेबल सोल्यूशन था। अब हम बात करते हैं कि इसका जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी कि जो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा वो किस तरह से होंगे। फॉलोइंग the determination of an initial basic feasible solution to a transportation problem, we next obtain the optimum solution. An optimal T can be performed only one of the feasible solution in which हम लोग सिर्फ उस प्रॉब्लम में ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे इन विच द नंबर ऑफ अलोकेशन इज m प्लस 1 माइनस n, यानी कि जो आपके टेबल में अलोकेशन हुई हैं। लास्ट जब हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अप्लाई किया था तो मैंने आपको बताया था कि m प्लस n माइनस 1 का मतलब क्या है, यानी कि m आपके पास अगर नंबर ऑफ रोज हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं -1 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होना चाहिए आपकी जो
बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है उसकी एलोकेशंस में जो आपके पास एलोकेशंस आएंगे उनके बराबर होना चाहिए, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऐसा होगा तो हम लोग इसका ऑप्टिमल या ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। देयर आर m प्लस m माइनस n allocations should be in independent positions। जो allocations हैं वो मज़ेदार बात यह है कि allocations जो हैं वो independent positions पर होनी चाहिए। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए एक तो m प्लस n माइनस वन बराबर होने चाहिए allocations के, और उसके अलावा जो allocations हैं वो independent positions पे होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट पोजीशंस हम लोग डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ऐसी जगह जहाँ पे आपकी लूप्स फॉर्म ना हो, जो अलोकेटेड सेल्स हैं उनमें आपस में लूप ना बने। अगर लूप बन जाएगा तो आप उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। Commonly, two methods are used to find the optimal solution of transportation problem. These methods are the modified distribution method, जिसे हम MODI method और UV method भी कहते हैं, या the stepping stone method। तो दो मेथड्स, या तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं या स्टेपिंग स्टोन मेथड, इन दोनों मेथड में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टेपिंग स्टोन मेथड को डिस्कस करते हैं कि स्टेपिंग स्टोन मेथड के साथ हम लोग किस तरह से जो है ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप चेक करेंगे m प्लस m माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिक सेल्स ऑक्यूपाइड सेल्स और नॉट। सबसे पहले आप m प्लस m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, माइनस वन करेंगे, कोई रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं, 3 प्लस 3 6 माइनस वन करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आप अपनी जो टेबल गिवन होगा, जो बेसिक इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन आपको मिला होगा, उसमें आप नंबर ऑफ एलोकेशंस फाइंड करेंगे ये कितनी है। अगर 5 इज इक्वल टू 5 तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम लोग यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में कंस्ट्रक्ट अ क्लोज साइकिल स्टार्ट फ्रॉम अनऑक्युपाइड सेल्स। एक साइकिल बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट अ क्लोज साइकिल स्टार्ट बनाएंगे, हम लोग एक साइकिल बनाएंगे। साइकिल का मतलब है एक लूप बनाएंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो अनऑक्युपाइड सेल है वहां से स्टार्ट करेंगे, नॉन बेसिक जिसे हम कहते हैं। अनऑक्युपाइड सेल मतलब नॉन बेसिक और ऑक्युपाइड मतलब बेसिक सेल। एंड डू इट फॉर ईच नॉन बेसिक सेल बट मूव क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपने मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं करेंगे, आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे जब आप जो लूप है वो बनाएंगे या साइकिल बनाएंगे। इफ ऑल रिजल्ट्स इन स्टेप 2 आर पॉजिटिव देन इट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप। जब आपके पास सारे सॉल्यूशंस पॉजिटिव आ जाएं तो आपने स्टॉप कर जाना है। जब तक एक भी वैल्यू नेगेटिव रहेगी तब तक आप ये मेथड को अप्लाई करते रहेंगे वन बाय वन अनऑक्युपाइड सेल्स पे। स्टेप नंबर 4, from the new basic feasible solution by selecting largest absolute value in the next step 2 and draw its cycle, then subtract and add the smallest from negative sign allocated where value in the loop। ये मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। From the new basic feasible solution by selecting from new basic feasible solution बनाएंगे by selecting largest absolute value in the step number 2 and draw its cycle, then subtract and add the smallest number of choosing from the negative sign allocated value in the loop। लूप में जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जहाँ पे ऐड किया है, ऑब्वियसली जब आप इसकी लूप्स बनाएंगे, जब आप इसके लूप्स इस तरह से बनेंगे कि इसमें एक जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हम इसमें से जो अलोकेशन करेंगे, नेगेटिव साइन को अलोकेट करेंगे, वो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में हम लोग किस तरह से करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 5 में रिपीट स्टेप नंबर 1 to 4 टिल द ऑप्टिमम सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। या तो एक ये तरीका है, या दूसरा स्टेप नंबर 4 जो सिंपल है वो ये है, लोकेट लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो आपको सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी फ्रॉम नेगेटिव नंबर्स, यानी हमने बात की थी कि अगर स्टेप 2 पॉजिटिव आ जाएगा तो हम स्टॉप कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 2 नेगेटिव नंबर आया है आपके पास, तो इसका मतलब है मेथड आगे बढ़ेगा। फिर आप स्टेप 3 करेंगे, स्टेप 4 पे आएंगे, जो नेगेटिव नंबर है उसका आप मॉड्यूलस लेंगे। ऑब्वियसली जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उसका मॉड्यूलस उतना बड़ा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे फ्रॉम नेगेटिव नंबर्स, द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, जब आपने लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप वहां से ड्रा
लूप एंड पुट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। लूप स्टार्ट करेंगे आप, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके कॉर्नर्स पे हम लोग जो अल्टरनेटिव साइन से स्टार्ट, प्लस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से सेल को स्टार्ट करेंगे। फिर लोकेट मिनिमम एक्स आई जे इन नेगेटिव कॉर्नर्स एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द लूप अकॉर्डिंगली। तो जो सैम्पल होगी हम लोग मिनिमम वैल्यू एक्स आई जे की फाइंड करेंगे अगर नेगेटिव कॉर्नर्स पे, और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो